इंटरफेरेंस, 4 रिजल्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव करते हैं और फिर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर मैं आपको लिखवा दूंगा 100%, मतलब उसमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। उसकी बहुत बड़ा सा पार्ट है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या दे देते हैं। जैसे एक चैप्टर था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, कौन सा था, ड्यूअल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से क्वेश्चन आना ही आना है, टॉपिक इतना बड़ा है। याद आया कुछ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक। तो ऐसा ही एक टॉपिक आएगा आज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आधा आज होगा आधा कल होगा, बट पहले हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो रिजल्ट जो ज्यादा काम के हैं मैं लिख देता हूं, आपको नहीं लिखना है, आपके पास रजिस्टर में सब लिखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव? तो आई थिंक इन रूट है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi। ओके, एक था I है ना, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। I इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi, ऐसा ही कुछ था है ना। तो 2 रूट I1 रूट I2 I1 I2 cos phi, ठीक है। ये दो रिजल्ट थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में I मैक्सिमम होता है, A मैक्सिमम होता है। और कब हो सकता है ऐसा, जब फाई की वैल्यू क्या हो, आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई एंड सो ऑन, 6 पाई 8 पाई 10 पाई, पाई का इवन मल्टीपल। गाइस 0 को इवन में काउंट करते हैं, 0 2 4 6 है ना। तो लिखिए when थोड़ा सा चेंज, when तो ठीक है, देखिए इन इंटरफेरेंस व्हेन ज्यादा बेटर रहेगा है ना। तो जो घर पे बैठे हैं, आज थोड़ा लाइट हमारे यहाँ कम है, कहीं सही दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। पावर कट है, इन्वर्टर पर सिस्टम चल रहा है। ओके, तो लिखा आपने इन इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन the two waves, phase difference between the two waves is even multiple of pi, is even multiple of pi, even multiple of pi। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, that is phi equal to even multiple of pi, that is ब्रैकेट में लिखना है ये सब कुछ, even multiple of pi, that is हो गया हो पूरा। then the amplitude and intensity, then the amplitude and intensity, recording on है ना, then the amplitude and intensity of the resultant wave becomes maximum, This phenomena is called constructive interference. This phenomena is called constructive interference. Constructive interference. Full stop. कोई भी एक जना बता दो, प्रीवियस जो टॉपिक हमने किया था उसमें ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड है क्या, फोर्थ है ना।
देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 ए मैक्स इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 4 ए मैक्स इक्वल टू, तो जो दिख रहा है वही लिखना है, जो दिख रहा है वही लिखना है। अब फोर्थ इक्वेशन ये रहा ना, तो अगर फाई की वैल्यू इनमें से कुछ हो, ठीक है, तो cos फाई कितना होता है, ऑलवेज +1। अगर फाई की वैल्यू इनमें से कुछ हो तो cos फाई ऑलवेज क्या होता है, +1 +1 +1, मतलब हो गया +1। तो अपने आप ये अंडर रूट के अंदर क्या बन रहा है, a1 + a2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो बात सही है। तो ये जो आपने लिखा है कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक बात। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ए मैक्स, इसका कौन सा नंबर है, 7 है क्या 8 है, 7 है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 7 आई मैक्स इक्वल टू, एंड फ्रॉम इक्वेशन 7 आई मैक्स इक्वल टू √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, है ना। तो वही बात अगर मैं cos फाई की बात करूं तो +1 होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो ये क्या है ना। I1 को आप कैसे लिख सकते हैं, √I1 होल स्क्वायर, I2 को भी √I2 होल स्क्वायर, तो √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो I1 है ना, इस I1 को आप अंडर रूट अप्लाई करके स्क्वायर कर सकते हैं, I2 पर भी अंडर रूट अप्लाई करके स्क्वायर कर सकते हैं, तो √I1 √I2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसके साथ खत्म होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे और इसके साथ इंटरफेरेंस खत्म होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के बाद लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो लैंग्वेज ज्यादा चेंज नहीं करनी है। पाई का जो इवन मल्टीपल था ना, उसके प्लेस पर पाई का ऑड मल्टीपल आएगा, और ए मतलब एम्पलीट्यूड, आई मतलब इंटेंसिटी जो मैक्सिमम थी उसके प्लेस पर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आएगा। तो लिख लेंगे आप, है ना। तो ऑड मल्टीपल आएगा, इवन मल्टीपल के प्लेस पर ऑड मल्टीपल, दैट इज ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लिखना है आपको आई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल, इवन के प्लेस पर ऑड कर देना, मैक्सिमम के प्लेस पर मिनिमम कर देना, दैट्स इट, हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव आप अपने आप लिखेंगे, इवन के प्लेस पर ऑड, मैक्सिमम के प्लेस पर मिनिमम। हो जाए तो बता देना, जल्दीबाजी नहीं करें, है ना, जल्दीबाजी नहीं करें, हो जाए तो बता देना। इनका अटेंडेंस ले लेना एक बार, 2 4 6 8 10 12 14 15 तो यहीं आ गए, 29, ठीक है। तो आज कोई आ जाए ना तो फिर कल अखबार में हमारी फोटो आ जाएगी, है ना। कुछ तो पीछे छुप जाना राज साहब, तो बॉक्स के पीछे दिखाई भी नहीं दोगे। हाँ, ये बॉक्स पे जो बैठे ना नीचे बैठ जाना, गायब हो जाएंगे। हाँ भाई, हो गया। फॉर्मूला नहीं लिखना है ना, कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक कर देना, फॉर्मूला नहीं लिखना है।
काफी बच्चों ने लिख लिया दिखता है, तो जो स्पीड यहाँ पर है वही घर पर चल रही होगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, लिख लिया ना। इन इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स is odd multiple of pi, then amplitude and intensity of the resultant wave becomes minimum. This phenomena is called destructive interference. बीच में ये पैराग्राफ, ये ब्रैकेट भी आपने फिट कर दिया होगा आई थिंक, ठीक है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4 मिनिमम की बात करनी है इसमें, तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 4 ए मिनिमम क्या होगा। तो सबके दिमाग पहले से आगे चले गए होंगे कि जब फाई की वैल्यू इनमें से कुछ होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, तो पाई की वैल्यू इनमें से कुछ होती है, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, -1। 180 की वैल्यू कितनी होती है कॉस, -1। इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, -1। तो जब कॉस फाई की वैल्यू -1 होगी, तो आप समझ सकते हैं ना इक्वेशन नंबर 4 में ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा अंदर, और ये क्या है, a1 माइनस a2 का, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो a मिनिमम मतलब a1 माइनस a2, ठीक बात। तो इंटरफेरेंस को एंड करने जा रहे हैं हम। ओके, इक्वेशन 7 से बात करो नाउ। फ्रॉम इक्वेशन 7 आई मिनिमम, तो जहां प्लस है वहां माइनस आना है, तो और फास्ट काम हो रहा है क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो अब यहां से आप बनाना चाहें तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, √i1 माइनस √i2, √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। तो जिनका पढ़ा हुआ भी है ना 11th में भी, वो भी ये फॉर्मूलाज थोड़े से भूल जाते हैं, तो ध्यान रखने हैं। आई मिनिमम क्या है आपके सामने, आई मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस एंड होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक क्वेश्चन है, लिखिए, इरेज कर दूं इसको। हाँ भाई, घर पे सबका हो गया कोई? यस सर। कुछ भी छूट जाए तो फटाफट बोल दें। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं फॉर्मूला हटा देता हूं यहां से। लिखिए, गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लैंग्वेज लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। तो गिवन क्या, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 64:1। सर वीडियो पॉज हो गई। यस सर। रुपेंद्र तो आपकी क्लास का ही है ना, तो बहुत अच्छा टाइम सेलेक्ट किया उसने कॉल करने। ओके, फाइंड वो पीछे तो नहीं रह गया, देखो कभी कभी है ना सब, ठीक है। फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो बताना है। तो एक्चुअल में आपकी फॉर्मूला मेमोरी चेक हो जाती है, फॉर्मूला आपकी मेमोरी में है या नहीं है, उसका चेक हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। जिनको फॉर्मूला पता है वो काम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। गिवन क्या है, I1 बाय I2 64/1। फाइंड क्या करना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम रेशियो। हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए ऑप्शन लिख देता हूं जब तक मैं, आप मुझे बताएंगे ABCD। ABCD लिखते हुए याद आया, बड़े टाइम हो गया टेस्ट नहीं दिया आपने, तो एक टेस्ट भी लेंगे, हो सकता है संडे को। तो ABCD यहाँ लिखते हैं कुछ, 81:64, 64:81, 16:9, 9:16।
आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आंख बंद करके दो तो डिलीट कर सकते हैं आप, डी डी। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम में पहला रेशो बड़ा वाला होगा ना, ये दो तो डिलीट कर सकते हैं। ये तो ट्रिक है अपना, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम है ना, तो 64 छोटा है 81 से, होगा ही नहीं। 9 छोटा है 16 से, होगा ही नहीं, है ना। अच्छी बात, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा ही नहीं आपके, आपको तो सॉल्यूशन ही करना है। एक और लगा दूं, ई नन ऑफ दीज, कुछ का वो भी आएगा, ज्यादातर का, है ना। हाँ भाई, ई भी ऑप्शन में है, ई ऑल्सो इन ऑप्शन। ए बी सी डी ई कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दिस आ गए ना ई वाले। हाँ भाई, घर से ए बी सी डी ई कौन सा? ए। अभी नहीं, तेज बोलो ना। ई बोल रहे, ए ई। कमाल, ए ई बोल रहे हो? नन ऑफ दिस मतलब ई, ए ई। अभी नहीं किया। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, दो तरह से करूंगा मैं इसको ना, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आई मैक्स क्या होगा? तो आई थिंक के ए मैक्स स्क्वायर। क्यों नहीं होगा? आई मैक्स के प्लेस पर के ए मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई मिनिमम के प्लेस पर के ए मिनिमम लिख सकते हैं ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बाद में देखेंगे। के से के कैंसिल। ए मैक्स क्या होता है? तो ए मैक्स होता है a1 प्लस a2। ए मिनिमम क्या होता है? a1 माइनस a2। सही बात है ना। तो आई मैक्स क्या होता है? के ए मैक्स स्क्वायर। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड उसके स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बात सही है। अब ये जो गिवन है ना, उस गिवन को देखिए, ए मैक्स सॉरी ए i1 अपॉन i2 है, तो i1 क्या होगा गाइस? i1 होगा के a1 स्क्वायर। i2 क्या होगा? तो i2 होगा के a2 स्क्वायर, और रेशो कितना है? 64 रेशो 1। i1 अपॉन i2 का रेशो क्या होगा? तो a1 सॉरी a1 अपॉन a2 का रेशो क्या होगा? 8 रेशो 1 होगा ना। 8 रेशो 1 होगा, 8 रेशो 1 होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ बोल नहीं रहे बच्चे। स्क्वायर 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 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। अब स्क्वायर लगा दिए हैं, बिल्कुल सही है। तो मुझे a1 अपॉन a2 का रेशियो पता है, दैट मीन्स मैं a1 के प्लेस पर 8 a2 लिख सकता हूं। a1 के प्लेस पर 8 a2 लिख सकता हूं, लिख दूं ना। a1 के प्लेस पर 8 a2, a1 के प्लेस पर 8 a2 प्लस a2 अपॉन 8 a2 माइनस a2 स्क्वायर। स्क्वायर देखो, स्क्वायर लगा दिया है ना। क्या चल रहा है ये? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो जसप्रीत सही बता रहे थे क्या आप? ये होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए ना, या एक भी नहीं है इनमें से? ई वाले सही हैं, ई वाले सही है। तो मैं भूल गया था ऑप्शन, मतलब अच्छा हो मैंने ई लिख दिया, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। यहां होना चाहिए था 49। कोई बात नहीं, ऑप्शन है ना, ये सही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? 9a2 होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा 7a2 होल स्क्वायर, मतलब 81 रेशो 49। नन ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो लास्ट में जो भी किया सही किया हमने। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो ऑप्शन को तो छोड़ो, हमारा आंसर क्या है? 81 अपॉन 49। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है? तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। फॉर्मूला क्या है आई मैक्स का?
रूट I1 प्लस है ना रूट I2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। इससे भी वही रिजल्ट मिलेगा। देखो I1 अपॉन I2 का रेशियो है ना, तो हमारे लिए I1 क्या है 64 है, I2 क्या है 1 है। समझ गए? I1 के प्लेस पर 64 पुट कर सकते हो, I2 के प्लेस पर 1 आ जाएगा क्या? 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49। अब आपको ये ज्यादा अच्छा था, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, दो मेथड है, दो मेथड है। तो मैं तो इसी से करता हूँ, बट बच्चे कुछ इससे भी दिखाते हैं, मैंने दोनों से ही बता दिया। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर आपका आएगा 81:49। तो कुछ ने कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, सेल्फ कर सकते हैं अब, ठीक है ना? ओके, टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हेडिंग लिखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो नाम सुना होगा आपने, यंग साइंटिस्ट काफी 11th पे भी आता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब ये स्लिट क्या होता है पहले ये बताऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, अगर एक कार्डबोर्ड आपने, एक बिल्कुल प्लेन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड आपने ले लिया, कार्डबोर्ड समझ गए ना, जिसकी थिकनेस होती है बहुत कम, एरिया होता है ज्यादा, और कैसा होता है ओपेक। ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, लाइट एनर्जी को ब्लॉक कर देता है वो, ठीक है। तो एक ओपेक कार्डबोर्ड आपने यहां ले लिया, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड पर आपने दो फाइन होल कर दिए। फाइन मतलब छोटे, बहुत बड़े होल नहीं है, फाइन मतलब बहुत छोटे होल कर दिए। और इन होल की डायमेंशन कैसे होती है, तो अगर इन कार्डबोर्ड को कोई ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है, तो ये होल हमने कैसे किए हैं, इस कार्डबोर्ड को अगर आप सामने से देख रहे हो तो एक होल ऐसा है, दूसरा इसके पास कुछ ऐसा है, दिख रहा है ना ये होल। ये होल कैसे हैं डायमेंशन में, लीनियर है, लेंथ ज्यादा है। तो ये जो लीनियर होल्स हैं, इन लीनियर होल्स को हम क्या कहते हैं, स्लिट। दो हैं तो स्लिट्स है ना, एक है S1 स्लिट्स, एक है S2 स्लिट, S1 स्लिट S2 स्लिट। तो इन होल्स को हम कहते हैं स्लिट्स। दो लीनियर होल हैं, सर्कुलर होल नहीं। अब होल आपको कहते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा लाइक सर्कुलर होल होगा, नहीं, ये कैसे होल हैं, लीनियर होल है, ठीक है। ओके, तो ये एक कार्डबोर्ड है, इस पर दो होल कर दिए, बहुत फाइन होल होते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, थिकनेस बहुत कम होती है, इनको बोलते हैं स्लिट। तो S1 स्लिट S2 स्लिट, दो स्लिट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। मैं डायग्राम को बनाने के लिए बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा बताऊंगा, S1 S2, दिस इज S1 दिस इज S2, ठीक है। यहाँ पर लाइट का एक सोर्स है, बिल्कुल दोनों से सेम डिस्टेंस पर, S1 S2 से सेम डिस्टेंस पर एक लाइट का सोर्स है, और इस लाइट के सोर्स के पास यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड है, एक स्लिट है S, लेट यही है S। तो यहाँ से जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट, हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन के अकॉर्डिंग लाइट किस तरह से प्रोपेगेट करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। कुछ याद आ रहा है हाइगेन्स प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट में क्या होता है, एक होता है ट्रफ, एक होता है क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट। अब ये ट्रफ क्रेस्ट पता है ना, वाटर वेव्स में तो दिखाई भी देते हैं, डाउनफॉल है ना, रेज डाउनफॉल देन रेज। तो जहां मिनिमम नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, देन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट। अपवर्ड जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है वो क्रेस्ट, और डाउनवर्ड जो लोवेस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं
ट्रफ। तो हाइगेन ने बताया था लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, और वेव फ्रंट मतलब ट्रफ क्रेस्ट। वाटर में तो ये ट्रफ क्रेस्ट दिखाई भी देते हैं, है ना, तो ये होते हैं ट्रफ और ये क्रेस्ट, ठीक है, ट्रफ क्रेस्ट। तो हाइगेन प्रिंसिपल को एक तरह से वेरीफाई कर देता है ये एक्सपेरिमेंट जो यंग ने किया था। ओके, तो लेट दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ। तो ये जो मैं वेव फ्रंट्स बना रहा हूं ये आगे जाकर किन पर स्ट्राइक करेगा, किन से टकराएगा, S1 S2 से, सही बात है, बड़ा ध्यान से समझना है ना। एस लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स वेव फ्रंट्स एमिट करता है और वो वेव फ्रंट इस नैरो होल से निकल रहे हैं, इस होल से निकल रहे हैं, और ये जो ट्रफ क्रेस्ट निकल रहे हैं ये S1 S2 से स्ट्राइक करेंगे। हाइगेन के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट का हर पॉइंट किस तरह से बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। कुछ याद आई पुरानी बात, द एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स and emits secondary disturbance called wavelets in all direction with the speed of light in vacuum। तो ये जो वेव फ्रंट्स S1 S2 से स्ट्राइक करेंगे तो S1 अपने आप में लाइट का एक नया सोर्स, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा S1। देखो S1 के अबाउट अब मैं क्या बना रहा हूँ, क्रेस्ट ट्रफ दिख रहा है ना, क्रेस्ट ट्रफ। अभी आपको बस देखना है और देखना है। तो हाइगेन प्रिंसिपल का दूसरा पॉइंट भी मैंने इंक्लूड कर लिया। पहला, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एमिट्स सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। तो ये S1 और S2 के अबाउट आपको अब जो लाइट ट्रेवल करती है ना उसी की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी पॉइंट लाइट सोर्स को देखें तो डिस्टेंस के साथ वो बड़ा होता जाता है, डिस्टेंस के साथ उसका एरिया बड़ा होता जाता है, यही होता है इसके साथ, ठीक है। S1 के अबाउट देखिए, S1 के अबाउट भी आपको जैसा, सॉरी S2 के अबाउट, S1 के अबाउट जो आपने क्रेस्ट ट्रफ दिखाए हैं सिमेट्रिकली, बिल्कुल ऐसा का ऐसा S2 के अबाउट भी अगर हम दिखाएं बिल्कुल रेडियस उतना ही दिखाते हुए, ये आपको एक तरह से सेमी सर्कुलर दिख रहे होंगे। ओके, तो ये मैं फर्स्ट क्रेस्ट बना रहा हूं, उसके बाद उतनी ही डिस्टेंस से ये ट्रफ, देन क्रेस्ट, देन ट्रफ, देन क्रेस्ट। तो डिस्टेंस सेम रखते हैं λ/2 के इक्वल, देन ट्रफ, यहां भी बना देता हूं इक्वल। तो ये जो ट्रफ और ये क्रेस्ट आपने जो बनाए हैं इनमें सुपरपोजिशन एरिया पर फोकस करें। कहीं दिख रहा है सुपरपोजिशन एरिया, ये जो रीजन दिख रहा है यहां पर, S1 सोर्स S2 सोर्स, S1 स्लिट S2 स्लिट, तो ये दो स्लिट दो सोर्स की तरफ बिहेव करने लग जाती है। एक्चुअल सोर्स तो एक ही है, एक्चुअल सोर्स तो एक ही है, बट S1 होल S2 होल से जब लाइट निकलती है तो यहां अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए S1 लाइट का एक सोर्स है, S2 लाइट का एक सेपरेट सोर्स है। इन सोर्सेस से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं उनमें यहां पर हो रहा है सुपरपोजिशन, दिख रहा है ना, यहां पर हो रहा है सुपरपोजिशन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपको बता रहा हूं ना मैं, क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ, जानते हैं आप, क्रेस्ट ट्रफ। तो जहां पर S1 सोर्स के ट्रफ S2 सोर्स के ट्रफ से मिल रहे हैं, एंड जहां पर S1 के क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट से मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। चलिए पहले क्रेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूं यहां पर, दिस इज, दिख रहा है ना, दो क्रेस्ट मिल रहे हैं यहां पर, इंटरसेक्शन किसका हो रहा है, ऑफ टू क्रेस्ट, एक S1 का है ना, एक S1 का है और दूसरा S2 का है, दिख रहे हैं। एक और देखें इसके आगे, क्रेस्ट को ही फोकस करें, दिस वन, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्रेस्ट। तो जहां पर क्रेस्ट से ट्रफ से मिलता है वहां पर वेव्स सेम फेज में सुपरपोज करती है। सेम फेज में अगर सुपरपोज करती है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। सेम फेज मतलब जीरो,
2 पाई 4 पाई 6 पाई। सेम फेज मतलब फाई क्या हो सकता है, इनमें से कुछ, एंड सो ऑन। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, समझ रहे हैं ना। तो अगर फेज डिफरेंस इनमें से कुछ हो तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या होता है, ए मैक्सिमम आई ऑल्सो मैक्सिमम। तो जहां पर S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट से, प्लस जहां पर S1 का ट्रफ S2 के ट्रफ से, अब ट्रफ को देख ले, ये डॉटेड लाइंस जो है ना ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस वन इज द पॉइंट वेयर ट्रफ इंटरसेक्ट्स विद ट्रफ। ओके, हियर वन ट्रफ इंटरसेक्ट्स विद ट्रफ। तो आपको ये 4 पॉइंट एक लाइन पे दिख रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, एक लाइन पर बनेंगे। ये तो मैंने हाथ से बनाया, जब आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे आइडियल डायग्राम बनेगा। किसी को बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है अभी, ठीक है, बनाना नहीं है, समझना है समझना है और समझना है। तो हाइगेन प्रिंसिपल से मैंने बात को स्टार्ट करके आपको बताया, हाइगेन के अकॉर्डिंग लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। अगर आप घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको हाइगेन प्रिंसिपल लगेगा कि बात तो सही बताई थी उसने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है हाइगेन प्रिंसिपल इस सेटअप से। देखिए, जब हम इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, बिल्कुल ज्वाइन करने वाली लाइन स्क्रीन पर यहां मिलाते हैं, तो ये होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। इस सेंट्रल पॉइंट पर शार्प बैंड दिखाई देता है। शार्प मतलब ब्राइटनेस ज्यादा होती है, ब्राइट बैंड दिखाई देता है। बैंड समझ गए ना, एक स्ट्रिप, ब्राइट स्ट्रिप दिखाई देती है, ब्राइट बैंड दिखाई देता है इस ओ के अबाउट। इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज क्या होता है हम बात करेंगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलता हूं अभी मैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड, एक स्ट्रिप दिखाई देती है। और इस ओ जो कि ब्राइट होता है, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, इसके जस्ट पास में ऊपर ब्लैक स्ट्रिप होती है, ब्लैक बैंड होता है, और इसके नीचे भी ब्लैक बैंड होता है, उस ब्लैक के ऊपर फिर ब्राइट होता है, फिर ब्राइट के ऊपर ब्लैक, जैसे जेब्रा लाइन होती है ना, अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क स्ट्रिप्स बन जाती है, बैंड बन जाती है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है ना, वहां पर इस पॉइंट को यहां पर कौन किससे मिल रहा है, वही 2 चीजें हैं, क्रेस्ट ट्रफ। तो कौन किससे मिल रहा है यहां पर, बोल दें एक बार, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट। तो जब एक सोर्स का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से, एक सोर्स का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट से ओवरलैप होता है, तो उन पॉइंट्स पर वेव्स अपोजिट फेज में सुपरपोज होती है। अपोजिट फेज मतलब फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई 5 पाई 7 पाई, फाई की वैल्यूज ये होती है, फाई की वैल्यूज। फेज डिफरेंस इनमें से कुछ होगा अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से, एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट से मिल रहा है। एक और पॉइंट देखें, यहां पर कौन किससे मिल रहा है, देख लो, ये डॉटेड है, ये कंटिन्यूअस है। तो किसका क्रेस्ट है यहां पर और किसका ट्रफ है, बोल दो एक बार, देखते हैं किसकी आई सही। S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ से, यहां पर S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट से, अपोजिट फेज होती है, तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये होता है। कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या होता है, इंटेंसिटी मिनिमम, लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम। चलिए इसी के आगे यहां पर देखो, किसका ट्रफ किसका क्रेस्ट, S1 का ट्रफ S2 का क्रेस्ट। तो हमने, इसका मतलब आपका पढ़ाई करने का बड़ा अच्छा मन है, हाथ से इतना अच्छा डायग्राम कभी बनता नहीं है, आज बना है। देखिए ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, यहां पर भी देख सकते हैं एक का ट्रफ क्रेस्ट से, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन स्क्रीन पर किसकी पोजीशन बताती है, डार्क बैंड की पोजीशन, डार्क बैंड की पोजीशन को डिनोट करती है ये। ओके, अब इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर की बात करते हैं, जस्ट अभी हमने नीचे की बात की, ऊपर की बात करते हैं। यहां देखिए इस पॉइंट को,
किसका ट्रफ, किसका क्रेस्ट? S1 का क्रेस्ट, S2 Yes, का sir. ट्रफ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हियर इज Sir, S1 का ट्रफ, S2 S2 का का क्रेस्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हियर समझ रहे हैं? और डायग्राम काफी बेटर बना है। ये पॉइंट्स भी कौन मतलब एक ही लाइन पर है, ये पॉइंट्स भी एक ही लाइन पर है। और जब ट्रफ क्रेस्ट से क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट होता है मिनिमम इंटेंसिटी, डार्क बैंड दिखाई देता है। एक और बात, इस डी के ऊपर वापस ब्राइट मिलेगा, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। बी मतलब ब्राइट। देखिए कौन किससे मिल रहा है? ट्रफ ट्रफ से, सर्कल बना देता हूं। कौन किससे मिल रहा है? क्रेस्ट क्रेस्ट से। कौन किससे मिल रहा है? ट्रफ ट्रफ से। सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन स्क्रीन पर क्या देती है? अगेन ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन। इसके नीचे देखें अब लोअर डायरेक्शन में, कौन किससे? ट्रफ ट्रफ से। ट्रू, सर्कल बना देता हूं। कौन किससे? क्रेस्ट क्रेस्ट से, सर्कल बना देता हूं। यहां पर ये डॉटेड लाइन, ये थोड़ा सा डायरेक्शन इनका अलग डायरेक्शन जा रहा है। चलिए, तो यहां पर कौन किससे? ट्रफ ट्रफ से। तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन स्क्रीन पर किसकी पोजीशन बताती है? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, जेब्रा लाइन दिखाई देती है, डार्क ब्राइट, ऑल्टरनेटिव डार्क ब्राइट। तो ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर ऊपर डार्क होगी, फिर ब्राइट, ऐसे ही नीचे ये ब्राइट है तो ये डार्क है, ये ब्राइट है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रिप्स दिखाई देती है, बैंड दिखाई देते हैं। इन डार्क ब्राइट ऑल्टरनेटिव बैंड्स को हम कहते हैं फ्रिंजेस। फ्रिंजेस एक टेक्निकल वर्ड है इसका, फ्रिंज, फ्रिंजेस। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये जो सेटअप है, इसमें क्या क्या है? सोर्स, ये सोर्स कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक, नाम सुना है क्या? यस सर, सिंगल लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट बोल रहे हैं। व्हाइट लाइट में तो 7 कलर होते हैं। पहले आपने सही बोला था, सिंगल लाइट। तो अगर कोई लाइट सोर्स ऐसा है तो सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ, एक जैसा कलर। 7 कलर्स होते हैं ना, एलिमेंट्री 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट नहीं बोलते, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो अगर कोई लाइट सोर्स ऐसा है जिसमें से सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, सिंगल कलर, या और टेक्निकल कहें तो अ लाइट सोर्स कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इफ इट इमिट्स लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कॉपी के टॉप पर एक इंफॉर्मेशन लिख लो, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है ना। तो डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग की तो जरूरत नहीं है, लिखिए अ लाइट सोर्स which emits a light source which emits light waves of single wavelength, light waves of single wavelength, same wavelength लिख सकते हैं, is called monochromatic light source. मोनोक्रोमेटिक सही लिख रहा हूं यहां पर, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। चलिए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है यस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग ने कैसा लाइट सोर्स लिया था? 1 मार्क का क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक जैसी वेवलेंथ होती है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, और उस सिंगल लाइट सोर्स को डबल लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। हाउ, कैसे? एक ऐसी शीट ली जिसमें कुछ डिस्टेंस पर 2 नैरो होल थे, S1 होल, S2 होल। तो अब ये S1 होल, S2 होल किस तरह से बिहेव करते हैं? these two holes behaves like two light sources, और ये दोनों लाइट सोर्सेस कैसे हैं? कोहेरेंट। अब ये कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट लाइट सोर्स, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। तो अगर कोई 2 लाइट सोर्स ऐसे हैं जिनसे प्रोड्यूस होने वाली लाइट वेव्स के बीच में फाई मतलब फेज डिफरेंस
टाइम के साथ चेंज नहीं होता, देन द टू लाइट सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, तो कॉपी के दो टॉप होते हैं, है ना, एक पर तो आपने लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब मैं कोहेरेंट के बारे में बता देता हूं, इनकोहेरेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। फाई चेंज नहीं होता है तो कोहेरेंट, और चेंज होता है तो इनकोहेरेंट होता है। तो पहले आप HERE, ठीक है, लिखिए कोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट सोर्स, ये तो हेडिंग है, कॉपी के टॉप पर लिख देना कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब इसके अंदर लिखिए if phase difference between light waves, phase difference between light waves from two light sources, भाई जो म्यूट नहीं है अपने आप को म्यूट कर ले। If phase difference between light waves from two light sources remains same at a point, then the two light sources are called coherent light sources. Coherent light sources. आपसे पूछे इनकोहेरेंट क्या होगा, इनकोहेरेंट इन जनरल नहीं पूछते हैं, तो सेम लैंग्वेज जहां फाई मतलब फेज डिफरेंस को हमने कहा था रिमेन सेम, तो वहां चेंज होता है, चेंजेस फाई चेंज होता है तो इनकोहेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एस एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एक ही होता है एक, और S1 S2 हमारे लिए क्या है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। समझ रहे हैं आप, कोहेरेंट क्यों, क्योंकि S1 S2 को इल्यूमिनेट कौन कर रहा है, एक ही तो सोर्स है, तो S1 और S2 से जो लाइट वेव्स निकलेंगी उनकी वेवलेंथ सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, और S1 S2 पर लाइट एक साथ आएगी तो फेज डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं S1 S2 में, और किसी भी पॉइंट पर आप S1 से और S2 से फेज डिफरेंस लें तो वो फेज डिफरेंस अगर है भी तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर S1 से S2 से दोनों से लाइट आ रही है, S1 से बिकॉज ये पॉइंट पास में है, S2 से बिकॉज ये थोड़ा दूर है, तो पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, बट इस पॉइंट पर वो पाथ डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स S1 S2 आर कॉल्ड कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी। आपको मैंने क्या कहा इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस और आने वाले नेक्स्ट ईयर सभी में आपको ये टॉपिक है ना, मतलब आपके एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100%, नो डाउट, 100%। कभी छोटा पूछ लेते, कभी बड़ा, कभी न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे पेपर में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में। तो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की डेफिनेशन क्लियर है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, कोहेरेंट में दो होने चाहिए, है ना, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज के बारे में बता दिया। एक आपको फ्रिंज के बारे में कुछ बताया था, क्या बताया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन है उस पर सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क बैंड्स रिसीव होते हैं, दीज, और इनकी विड्थ सेम होती है, दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेस। ठीक है, फ्रिंजेस। तो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब फर्स्ट हेडिंग लिखनी है फ्रिंज, हेडिंग लिखा है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हेडिंग लिखिए फ्रिंज, उसके बाद आप सेटअप थोड़ा सा बना सकते हैं।
फ्रिंज। फ्रिंज और फ्रिंजेस कुछ भी लिखे, फ्रिंज। तो ये टेक्निकल जो वर्ड है वो है फ्रिंज, और इन जनरल उसको बैंड्स और स्ट्रिप्स भी कहते हैं। और ये आपको है ना घर पर भी कर सकते हैं आप लोग, बट आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए होगा। किसी के पास लेजर लाइट हो ना, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, वो कर सकते हैं। व्हाइट लाइट से नहीं होता, होता है बट बहुत वो अच्छा नहीं दिखता। डार्कनेस, डार्क रीजन बनता ही नहीं है, थोड़ा सा डार्क होगा फिर लाइट होगा। बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो डार्क मतलब बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल लाइट एनर्जी जीरो वहां पर। जैसे आपको पता है ना, एक मिनट, फ्रिंज की डेफिनेशन से पहले ये जो फॉर्मूलाज हैं, आई मैक्स मतलब रूट आई वन रूट आई टू होल स्क्वायर, ट्रू। आई मिनिमम मतलब रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यंग ने जो सेटअप बनाया था, यंग के एक्सपेरिमेंट में आई वन इक्वल टू आई टू होता है क्या? सोचो सोचो सोचो, S1 S2 Yes, sir. I1 I2, Yes, sir. Yes, sir. चलिए कुछ क्यों होता है बराबर? भाई एक ही तो लाइट सोर्स है, सिंगल लाइट सोर्स, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो? सिंगल सिंगल। तो जब एक ही लाइट सोर्स है तो A1 इक्वल टू A2 होगा, एम्पलीट्यूड सेम, इंटेंसिटी सेम। जब इंटेंसिटी सेम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी? जब सेम है तो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो आएगा। जब वीडियो पॉज हो Yes, sir. गया सर। डबल क्या इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाती है, 4 टाइम इंटेंसिटी मिलेगी, 4 टाइम मिलेगी ना। कितनी मिलेगी? 4 टाइम ऑफ I1 और 4 टाइम ऑफ I2। समझ गए होंगे शायद। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है तो बिल्कुल आपको जेब्रा लाइन जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क बैंड मिलते हैं। तो जो हाइगन प्रिंसिपल था वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। हाइगन प्रिंसिपल, यहाँ पर एक वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट टकराया S1 S2 से, और यहाँ पर ये नए वेव फ्रंट कहां से आ गए? इसका मतलब ये नए वेव फ्रंट कौन है? सेकेंडरी डिस्टरबेंस है। सेकेंडरी डिस्टरबेंस के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस ही है। मेन वेव फ्रंट तो यहाँ से आ रहा था, ये है ना, और मेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, तो उसका छोटा सा पोर्शन S1 से टकराया होगा, और S1 से ये देखो पूरा का पूरा नया वेव फ्रंट तैयार है। तो हाइगन सॉरी यंग के इस एक्सपेरिमेंट से हाइगन प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया था, और प्रैक्टिकली जब आइस से दिखता है तो ट्रस्ट हो ही जाता है। ओके, तो फ्रिंज की डेफिनेशन लिखते हैं, और वो जो क्रेस्ट ट्रफ की कहानी बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेस्ट से ट्रफ से मिलता है, मतलब सेम फेज मतलब फाई की वैल्यू क्या होती है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव का रिजल्ट आई मैक्सिमम, चेन ध्यान रखना ये। और जहां पर ट्रफ क्रेस्ट से मिलता है, अपोजिट फेज मतलब फाई क्या क्या होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव का रिजल्ट क्या होता है? डार्क फ्रिंज, ब्लैक। 0 बताया था आई मिनिमम। चलिए फ्रिंज क्या होती है ये लिख लेते हैं, फिर आपको एक HW देंगे। देखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो डेफिनेशन में इसका नाम यूज लेते हैं हम। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in the both side of central bright band, in the both side of central bright band, in the both side of central bright band। गाइस कहां पर बन रहा है यहाँ सेंट्रल ब्राइट बैंड? ऊपर क्रेस्ट ट्रफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पोर्शन है ये। तो Sir, repeat करना। साइड ऑफ
in Young's double slit experiment, in the both side of central bright band, we receives alternative लिखे हैं, alternating, you know, we receive alternating dark and bright bands of same width. We receive alternating dark and bright bands of same width. These bands are called fringes. These bands are called fringes. बैंड्स कह दें या स्ट्रिप्स कह दें। तो ये जो सेटअप है इसको हम यहां से देख रहे हैं ना, अगर कोई ऑब्जर्वर इस पूरे सेटअप को यहां से देखे तो उनको वो बैंड दिखाई देंगे, ठीक है, बैंड दिखाई देंगे। ये स्क्रीन है, अब स्क्रीन को हमने एक लाइन से दिखाया है तो आप समझ गए होंगे ना ये क्या है, एक पूरा का पूरा सरफेस होगा, उस सरफेस पर आपको ब्राइट डार्क स्ट्रिप्स दिखाई देगी ज़ेब्रा लाइन की तरह। ओके, तो फ्रिंज की डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप HW के बारे में सुन लो। टाइम कितना है? 2 मिनट्स है ना, तो बस 2 मिनट्स हमारे HW के लिए ही है। आपको ये जो सेटअप है ना आज घर पे बनाना है, क्या यूज लेकर, प्रोटेक्टर लेना, पेंसिल, रबर, स्केल सब यूज लेना। क्या करना है, डेटा सुन लो ताकि आइडियल एक जैसा सबका ग्राफ एक जैसा बने। ये आपका जो पेपर है, ये पेपर है आपका, बिल्कुल फ्रेश पेपर यूज लेना, सिंगल पेपर, फ्रेश पेपर। यहाँ पर आप सोर्स ले लिया, यहाँ पर सबसे पहली स्लिट S, उसके बाद में ये S1 और ये S2। S1 S2 का S से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सोर्स को कुछ नाम नहीं दें आप, सोर्स से बस ये रेस दिखा दें और S से ट्रफ क्रेस्ट दिखाना है, ठीक है। अब जो S1 S2 है उनसे क्या करना है ध्यान दो, वो जो प्रोटेक्टर है उसका है ना पॉइंट, उसका जो आयरन नेल होता है उसको यहाँ फिट करना, 1 सेंटीमीटर का एक आर्क बना देना, सेमी सर्कल, बाय टेकिंग S1 एज अ सेंटर, S1 के भी मिड पॉइंट को एज अ सेंटर कंसीडर करके 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना। 1 सेंटीमीटर का लगा पाओ तो आई थिंक इतना तो खुलेगा ना, 1 से कम तो क्या खुलेगा। ओके, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, 1.5 बट डॉटेड मींस ट्रफ। अब 2 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनाना है बट कंटिन्यूअस, तो पहला 1 सेंटीमीटर का, दूसरा पहला 1 सेंटीमीटर, दूसरा 1.5, तीसरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, चौथा 2.5 सेंटीमीटर, पांचवा 3 सेंटीमीटर, छठा 3.5 सेंटीमीटर। उसमें ध्यान क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर वाला जो है वो है कंटिन्यूअस, 1.2 वाला डॉटेड, 2 सेंटीमीटर वाला कंटिन्यूअस, 2.5 वाला डॉटेड, 3 वाला कंटिन्यूअस, 3.5 वाला डॉटेड, चलता जाए क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। ऐसा का ऐसा प्रोसीजर S2 को सेंटर कंसीडर करके करना है। आपको ऐसा जो ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन मिलेगा अपने आप, जो आज मैं समझा रहा था वो मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, इनको स्केल से कनेक्ट करना, सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा ऊपर और नीचे अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट बैंड मिलेंगे, ठीक है। कर लोगे काम, जब ये कर लोगे तो इसका एक मैथमेटिकली पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा है। फ्रिंज जो डेफिनेशन आपने लिखी ना, उस फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे हम कल। ये काम आपको आज कर लेना है, ठीक है ना। IMP लगा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. गुड नाइट। ओके Thank you, sir. ओके।